आज हम जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ शिक्षा क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय चकौरा में हैं। यह विद्यालय इसलिए आज बेहद खास हो गया है क्योंकि इस विद्यालय को बीते 1 माह पहले यहाँ के ब्लॉक प्रमुख देशराज रावत द्वारा गोद लिया गया है। और सबसे सुदूर एक और इसके बाद गांव पड़ता है पूरे टड़िया, वहाँ का एकजुट एक साथ ही आता रहता है। तो शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे, जैसा कि माननीय योगी जी कह रहे हैं कि प्राइमरी और बेसिक का जो है वो सुधार होना है और सरकार के मंशा के अनुरूप ये जो काम धाम हो रहे हैं। आज हम जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ शिक्षा क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय चकौरा में हैं। यह विद्यालय इसलिए आज बेहद खास हो गया है क्योंकि इस विद्यालय को बीते 1 माह पहले यहाँ के ब्लॉक प्रमुख देशराज रावत द्वारा गोद लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सभी सरकारी विद्यालयों की स्थिति को सुधारने की मुहिम चला रही है, जिसको लेकर जिले के सभी अधिकारी व जो जनपद के प्रतिनिधि हैं उनको एक एक विद्यालय गोद लेने के निर्देश दिए गए थे। वहीं इस हैदरगढ़ शिक्षा क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख जो देशराज रावत जी हैं उनके द्वारा इस पूर्व माध्यमिक विद्यालय चकौरा को गोद लिया गया है क्योंकि यह विद्यालय ब्लॉक के सबसे आखिरी छोर पर पड़ता है। यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है ताकि इस विद्यालय की स्थिति को सुधारने का प्रयास भी किया जा सके। आज हम इस विद्यालय की हकीकत जानेंगे कि आखिर 1 माह में इस विद्यालय में कितना कार्य यहाँ के जनप्रतिनिधियों के निर्देश पर और उनकी देखरेख में कराया गया। आइए आपको विद्यालय के अंदर ले चलते हैं। ये विद्यालय वही विद्यालय है जो विद्यालय आज के 10 से 15 साल पहले काफ़ी पिछड़े क्षेत्र में माना जाता था। इस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था हो या यहाँ के भवन निर्माण की व्यवस्था काफ़ी खराब थी, लेकिन जब से इस विद्यालय को गोद लिया गया है और शासन प्रशासन की निगरानी होने लगी तब से इस विद्यालय की काया ही पलट गई है। हम इस विद्यालय में खड़े, यहाँ पर अभी जो है टाइल्स लगाने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। विद्यालय में जो अध्यापक हैं और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा बच्चों के बैठने के लिए डेस्क की भी व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे जो है वो जमीन पर ना बैठें। सरकार की यह मुहिम जो है बहुत अच्छी मुहिम है, जिससे जो है हमारा आम जनमानस ही नहीं बल्कि हमारे जो देश के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ने में रुचि बढ़ेगी, साथ ही स्कूल का और गांव का विकास भी होगा। जिससे हम आपसे बता दें कि इस विद्यालय में लगभग सैकड़ों की संख्या में डेस्कें रखी गई हैं। प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक कक्षाओं में बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। विद्यालय का रंग रोगन अच्छे तरीके से किया गया है, विंडो और दरवाजे सही कराए गए हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख है देशराज रावत जी द्वारा, उनके द्वारा 3 बार इस विद्यालय का अब तक निरीक्षण किया जा चुका है। निरीक्षण करने का जनप्रतिनिधियों का उद्देश्य ये होता है कि विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो तथा जो विद्यालय में बच्चे होते हैं उनके बैठने की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था भी दुरुस्त हो। हमारे साथ यहाँ के अध्यापक हैं, आइए उनसे जानेंगे उनका पद क्या है और इस विद्यालय में जो टाइल्स और विद्यालय का जो सौंदर्यीकरण का कार्य कब से चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? सर पंकज वर्मा। पंकज जी, ये जो विद्यालय है आपका, इसमें कब से टाइल्स का काम चल रहा है? टाइल्स का काम पिछले 1 महीने से हुआ था। उस पहले इसकी फर्श तुड़वाई हुई, फिर ये हुआ। अब पीछे इसमें विगत इस टाइम पीछे जो है शौचालय का निर्माण चल रहा है, बाउंड्री पर पेंडिंग है, वो भी शासन से बन के आएगी, मोहर लग जाएगी तो यहाँ प्रधान जी काम करवाएंगे। आपको क्या लगता है जब आप पहले आए थे इस विद्यालय में, यहाँ की क्या स्थिति थी? यहाँ ये आखिरी छोर है और हम मान लीजिए शहर से आते हैं, लेकिन यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था, यहाँ के लोग जो है जागरूक अभी नहीं है। धीरे धीरे करके मान लीजिए पहले हम शुरुआत में आए तो 20-30 आदमी आते थे, आज की डेट में यहाँ पे 60 से 70-80 बच्चे आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के नाम पे 115 हो चुके हैं और सबसे सुदूर एक और इसके बाद गाँव पड़ता है पूरे टड़िया, वहाँ का एकजुट एक साथ ही आता रहता है। तो शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे, जैसा कि माननीय योगी जी कह रहे हैं कि प्राइमरी और बेसिक का जो है वो सुधार होना है और सरकार के मंशा के अनुरूप ये जो काम धाम हो रहे हैं, तो इससे लोगों का आकर्षण हुआ है। प्राइवेट के बजाय सरकारी की तरफ ज़्यादा बच्चे आकर्षित हो रहे हैं। अभी जब से आप आए हैं संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा है इस बार? संख्या हर बार बढ़ी है। पिछले विगत 1 वर्षों से इस विद्यालय का चार्ज मेरे हाथ में था और इससे पहले और यहाँ पे कोई अतिरिक्त टीचर नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, मैं ही विद्यालय खोलता हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर ही है और हम इसका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। और संख्या का, जब मैं पहले आया हुआ था तो यहाँ पे 95 थे, फिर धीरे धीरे 103 हुए। इस बार जो है रजिस्ट्रेशन मैंने बच्चों का गाँव घर घर जाकर नामांकन किया है तो 115 बच्चे पहुँच चुके हैं। इस समय 115 बच्चे? इस समय 115 बच्चे हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर बच्चों की जो है संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि कारण यही रहता है कि इससे पहले भी यहाँ का क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ से अगर हैदरगढ़ की बात की जाए तो लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ का हर व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, लोग अधिकतर जो है खेती पर आश्रित हैं। लेकिन यहाँ पर जब से अध्यापक और जब से यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ के जनप्रतिनिधि में बदलाव हुआ, तब से यहाँ के ग्रामीण लोगों की सोच में बदलाव हुआ और आज विद्यालय की स्थिति जो है पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर बन चुकी है। यहाँ के जो ग्राम प्रधान है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं मनसाराम यादव जी, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इस विद्यालय के लिए क्या
क्या भूमिका है उनकी? टाइल वाइल नहीं रही, इसमें टाइल लगवाया है, जो शौचालय गड़बड़ रही उसको सब कराया। शौचालय हो चुका है जी जी। अभी यहाँ पर बाउंड्री नहीं है जैसा कि देख रहे हैं, तो बाउंड्री का निर्माण जो है आपने कहीं प्रयास किया कि नहीं अधिकारियों से? हाँ, बाउंड्री के निर्माण के लिए प्रयास किए हैं, मतलब हो जाएगी, जल्द हो जाएगी। तो ये थे यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि, जिन्होंने कहा कि हम जो है बाउंड्री के निर्माण को लेकर प्रयासरत हैं, बहुत जल्द ही यहाँ पर बाउंड्री का भी निर्माण हो जाएगा। आप इस विद्यालय में देख सकते हैं, इस विद्यालय में बाकायदा फिनिशिंग, लाइट की व्यवस्था और सारी वो सुविधाएं हैं जो कि एक प्राइवेट या फिर कॉन्वेंट में स्कूलों में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो अध्यापक हैं वो भी काफ़ी जागरूक हैं। उनका भी लगन और मन ये रहता है कि विद्यालय की व्यवस्था जब ज़्यादा अच्छी रहेगी तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, साथ ही अध्यापक को भी पढ़ाने में एक अच्छी रुचि मिलेगी।